नमस्कार दोस्तों, ऑलवाइज एकेडमी में आप सबका स्वागत। साथियों, आज हम सब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो पेपर आता है उसमें क्या कैसे होता है प्रारूप, जो समय का, पूर्णांक, पासिंग मार्क का, तो इसमें जो हम सब हाल सॉल्व कर रहे थे, इसका जो पार्ट थर्ड है, इसमें हम आगे के 50 प्रश्नों को लेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट किए हैं 2 पार्ट में। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जो संबंधित है ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण से, ऑप्शन बी सामाजिक स्थिरीकरण से, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता से, ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन से। साथियों, जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन से शिक्षा के स्तंभ का आधार समाजशास्त्र है? ऑप्शन ए जानने संबंधी अधिगम, अस्तित्व संबंधी अधिगम, कार्य करने संबंधी अधिगम, ऑप्शन डी दूसरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने संबंधी अधिगम। साथियों, जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी दूसरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने संबंधी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 103। बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षण शाब्दिक परीक्षणों की तुलना में क्या होते हैं? ऑप्शन ए अधिक महंगे तथा कम विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन बी अधिक महंगे तथा अधिक विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन सी कम महंगे तथा अधिक विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन डी कम महंगे और कम विश्वसनीय होते हैं। साथियों, जिसका सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए अधिक महंगे तथा कम विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी वाटसन का, ऑप्शन सी मैकडोगल का, ऑप्शन डी वुडवर्थ का। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी वाटसन का। वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान का विधायक विज्ञान का विचार दिया। यह विचार है वाटसन महोदय का। 105। क्वेश्चन नंबर 105। जीवन विस्तार निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का मुख्य पक्ष है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन सी कर्ट लेविन का सिद्धांत, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्ट लेविन का सिद्धांत। कर्ट लेविन महोदय ने जीवन विस्तार संबंधी में से अधिगम सिद्धांत का पक्ष रखा। क्वेश्चन नंबर 106। गेगने के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, जो गेगने महोदय थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया अधिगम का, ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक तथा संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी मानवीय तथा व्यवहारात्मक। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी व्यवहारात्मक तथा संज्ञानात्मक। गेगने महोदय द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 107। निम्न त्रुटियों में से कौन सी त्रुटि वैधता से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत त्रुटि, ऑप्शन बी स्थिर त्रुटि, ऑप्शन सी चर त्रुटि, ऑप्शन डी पदचयन त्रुटि। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी स्थिर त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 108। संचयी आवृत्त प्रसक्तों को दिखाया जाता है, ऑप्शन ए वृत्तीय रेखा में, ऑप्शन बी आवृत्त बहुभुज में, ऑप्शन सी स्तंभाकृत में, ऑप्शन डी तोरण में। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन डी तोरण में। क्वेश्चन नंबर 109। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी प्रतिभा छात्रवृत्ति, ऑप्शन सी योग्यता समूह निर्माण,
ऑप्शन डी संवर्धन। साथियों, इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रतिभा छात्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 110, जब मध्यमान तथा मध्यांक समान हो तब वक्रता शून्य होती है, यह कहलाता है ऑप्शन ए समान वितरण, ऑप्शन बी प्रमाणिक विचलन, ऑप्शन सी द्विबहुलांकी वितरण, ऑप्शन डी बहुबहुलांकी वितरण। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह ऑप्शन ए समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न की सहायता से प्रतिगमन तथा पूर्वानुमान समीकरण को विकसित किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए रोह सहसंबंध, ऑप्शन बी अनिश्चित अंतर विधि, ऑप्शन सी पियर्सन सहसंबंध, ऑप्शन डी स्पीयरमैन सहसंबंध। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी पियर्सन सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 112, शतांश 25 तथा शतांक 75 का प्रयोग गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी चतुर्थांश विचलन, ऑप्शन सी चरिता, ऑप्शन डी प्रमाणिक विचलन। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी चतुर्थांश विचलन। क्वेश्चन नंबर 113, बच्चों के पालन संबंधी अभ्यासों के विषय में आदिवासी महिलाओं की धारणा विषय शोध अध्ययन किस प्रकार की शोध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए प्रजातिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी अर्ध प्रायोगिक, ऑप्शन डी पूर्वकायतर घटनोत्तर। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रजातिक। क्वेश्चन नंबर 114, बुनियादी शोध अभिकल्पों का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए R.A. फिशर द्वारा, ऑप्शन बी E.F. लिंडक्विस्ट द्वारा, ऑप्शन सी फर्ग्यूसन द्वारा, ऑप्शन डी G.P. गिलफोर्ड द्वारा। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी E.F. लिंडक्विस्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन से युग्म का एक दूसरे से सही प्रकार से मिलान नहीं है। ऑप्शन ए उपलब्ध परीक्षण विषय वैधता, ऑप्शन बी अभिरुचि परीक्षण पूर्व कथनात्मकता, ऑप्शन सी तार्किक परीक्षण बाह्य रूप वैधता, ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण संरचनात्मक वैधता। साथ ही इसका ये सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी तार्किक परीक्षण जो बाह्य रूप वैधता से सही प्रकार से मिलान नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ए और बी से। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है डी। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4 और डी का 3। ये इस तरह से सुमेलित है। शोध के प्रकार जो होते हैं प्रयोग मूलक और नियंत्रण जो उनकी विशेषता होती है, और शोध के प्रकार ऐतिहासिक इनकी विशेषता है आलोचना, और सी है व्यक्ति अध्ययन इनकी विशेषता है गहन, और डी का प्रजातिक वर्णन है व्याख्यात्मक। इस तरह जो आपका सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, न्यायदर्श त्रुटि को तब ज्ञात नहीं किया जा सकता जब शोधकर्ता प्रयोग करता है। ऑप्शन ए साधारण यदृच्छिक न्यायदर्श, ऑप्शन बी स्तरीकृत यदृच्छिक न्यायदर्श, ऑप्शन सी क्रमिक न्यायदर्श, ऑप्शन डी कोटा न्यायदर्श।
साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोटा न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 118, न्यायादर्श का आकार जितना बड़ा होगा, ऑप्शन ए, उतनी ही प्रमाणिक त्रुटि अधिक होगी। ऑप्शन बी, उतने ही अनुपात में प्रमाणिक त्रुटि कम होगी। ऑप्शन सी, उतनी ही मापन त्रुटि अधिक होगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 118 का जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, उतने ही अनुपात में प्रमाणिक त्रुटि कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा कारक प्रयोगात्मक आकल्प की आंतरिक वैधता को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए, सांख्यिकीय प्रतिगमन। ऑप्शन बी, प्रायोज्यों की परिपक्वता। ऑप्शन सी, पूर्व परीक्षण। ऑप्शन डी, परीक्षण के समय शोर। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन डी, परीक्षण के समय शोर। क्वेश्चन नंबर 120, व्यक्तित्व के स्वसिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, आलपोर्ट। ऑप्शन बी, आइजिंक। ऑप्शन सी, रोजर। ऑप्शन डी, फ्रायड। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोजर महोदय ने व्यक्तित्व के स्वसिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 121, शोध आकल्प में निम्न में से कौन से विचलन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, स्वतंत्र चर का विचलन। ऑप्शन बी, आश्रित चर का विचलन। ऑप्शन सी, बाह्य चरों का विचलन। ऑप्शन डी, त्रुटि विचलन। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, आश्रित चर का विचलन। क्वेश्चन नंबर 122, समान कठिनाई स्तर के प्रश्नों से परीक्षण की लंबाई बढ़ाने से निम्न में से किसमें सुधार आएगा? ऑप्शन ए, वैधता से। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता से। ऑप्शन सी, वैधता तथा विश्वसनीयता दोनों से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्वसनीयता में। क्वेश्चन नंबर 123, यदि किसी परीक्षण का कठिनाई स्तर 0.85 है तो इससे तात्पर्य है? ऑप्शन ए, परीक्षण सरल है। ऑप्शन बी, परीक्षण कठिन है। ऑप्शन सी, परीक्षण विश्वसनीय है। ऑप्शन डी, परीक्षण सार्थक है। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, परीक्षण सरल है। क्वेश्चन नंबर 124, परीक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न में से नितांत रूप में किसका परिणाम है? ऑप्शन ए, मापन की त्रुटि। ऑप्शन बी, प्रमाण निहित त्रुटि। ऑप्शन सी, परीक्षण के प्रशासन में आई त्रुटि। ऑप्शन डी, परीक्षण निर्माण में आई त्रुटि। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, मापन की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 125, त्रुटि का मध्यमान मूल्य है? ऑप्शन ए, 0.05। ऑप्शन बी, 0.0। ऑप्शन सी, 0.01। ऑप्शन डी, 0.25। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है बी, 0.0। क्वेश्चन नंबर 126, यदि किसी परीक्षण में परीक्षण पद सजातीय है तो वह होगा? ऑप्शन ए, अधिक कठिन। ऑप्शन बी, अधिक विभेदकारी। ऑप्शन सी, अधिक सरल। ऑप्शन डी, अधिक प्रभावशाली। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिक विभेदकारी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किसका प्रयोग मात्रात्मक शोध में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, विधियों का मिश्रण। ऑप्शन बी, नियंत्रण। ऑप्शन सी, अनियमितीकरण। ऑप्शन डी, पुनरावृत्त प्रतिकृत। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, विधियों का मिश्रण, जो का प्रयोग मात्रात्मक शोध में नहीं किया जाता है, विधियों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 128, दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का विस्तार है? ऑप्शन ए, 0 से +1। ऑप्शन बी, +1 से -1। ऑप्शन सी, 0 से -1। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी,
+1 से -1। क्वेश्चन नंबर 129, व्यक्तिगत परामर्श के स्थान पर समूह परामर्श के प्रयोग का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए आत्मविश्वासपूर्ण, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी संगी साथी समूह द्वारा अन्वेषित मुद्दे, ऑप्शन डी संवेगों के विषय में बोलने में कम भय। साथियों, इसका जो सबसे उपयोगी आंसर है वो है ऑप्शन सी संगी साथियों द्वारा अन्वेषित मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न का मिलान कीजिए। साथियों, ए से बी का मिलान करना है, तो इसका जो सही कूट का चयन है साथियों वो है सी, 2 1 4 3। तो 1 4 3। अल्फ्रेड एल्डर माने वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रत्यय दिया हीन भावनाओं का, और हेनरी मरे इन्होंने प्रत्यय दिया थीमेटिक परसेप्शन का, और ऑप्शन सी में सिगमंड फ्रायड इन्होंने प्रत्यय दिया सुरक्षात्मक क्रियाओं का, और बैले कोगन इन्होंने प्रत्यय दिया सृजनात्मक चिंतन का। क्वेश्चन नंबर 131, जब कट ऑफ स्कोर का निर्धारण प्रयोज्यों के एक न्यायादर्श के आधार पर करने के पश्चात समान जनसंख्या से लिए गए प्रयोज्यों के दूसरे न्यायादर्श के आधार पर उनकी वैधता ज्ञात की जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व कथन, ऑप्शन बी क्रॉस वैधता, ऑप्शन सी सत्यता, ऑप्शन डी मानदंड। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रॉस वैधता। क्वेश्चन नंबर 132, परीक्षण के प्राप्तांकों को जब उसी समूह के विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि के आधार पर किया जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी मानदंड, ऑप्शन डी मानक। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन डी मानक। क्वेश्चन नंबर 133, निर्विद्यालयी समाज का प्रत्यय किसने दिया। ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी इवान इलिच, ऑप्शन सी ओटावे, ऑप्शन डी ड्यूबी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी इवान इलिच ने निर्विद्यालयी समाज का प्रत्यय दिया। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति की पक्षधर है। ऑप्शन ए प्रगतिवादी शिक्षा, ऑप्शन बी आदर्शवादी शिक्षा, ऑप्शन सी यथार्थवादी शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन सी यथार्थवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 135, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान, इसकी संरचना, प्रविधि तथा वैधता से संबंधित होती है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी सौंदर्य अनुभूत, ऑप्शन सी तत्व मीमांसा, ऑप्शन डी ज्ञान मीमांसा। साथियों, इसका सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 136, अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ ज्ञान, ऑप्शन बी मानवतावादिता तथा मानववादी आत्मानुभूत, ऑप्शन सी व्यवहारिक जीवन से अनुकूलन, ऑप्शन डी बाह्य संसार की अच्छी समझ। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन बी मानववादिता तथा मानववादी अनुभूति, आत्मानुभूति। क्वेश्चन नंबर 137, वह अधिगम सिद्धांत जो विद्यार्थियों की तार्किक एवं प्रत्यात्मक वृद्धि में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी संरचनात्मकता, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन बी संरचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 138, किस प्रकार की शिक्षा में किसी भी एक विद्यार्थी के अपनी ही कक्षा के प्रजातिक
विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों के प्रति किन्हीं भी पूर्वाग्रहों को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन ए समाजशास्त्रीय शिक्षा, ऑप्शन बी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी बहुसंस्कृत शिक्षा, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक शिक्षा। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी बहुसंस्कृत शिक्षा। ऑप्शन सी बहुसंस्कृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन संप्रेषणात्मक उपकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बहुमाध्यम, ऑप्शन बी विश्व ज्ञान कोश, ऑप्शन सी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए बहुमाध्यम। क्वेश्चन नंबर 140, शिक्षण का सहकार्यता उपागम ज्ञान की संरचना में सहायक होता है, कहा जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक प्रशिक्षणार्थिता, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक आगत, ऑप्शन सी संस्कृत प्रशिक्षणार्थिता, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक प्रशिक्षणार्थिता। क्वेश्चन नंबर 141, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध सांख्यिकीय पैकेज जिसका प्रयोग सरल निर्देशों के साथ जटिल आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया जाता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए ईपीएस शैक्षिक अध्ययन के लिए सांख्यिकीय पैकेज, ऑप्शन बी एसपीएसएस सामाजिक अध्ययन के लिए सांख्यिकीय पैकेज, ऑप्शन सी एसएसपीएस वैज्ञानिकों के लिए सांख्यिकीय सर्वेक्षण पैकेज, ऑप्शन डी एसपीएसई वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सांख्यिकीय पैकेज। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी एसपीएसएस सामाजिक अध्ययन के लिए सांख्यिकीय पैकेज। क्वेश्चन नंबर 142, शैक्षिक तकनीकी को समझा जाता है? ऑप्शन ए एक शैक्षिक मीडिया उपकरण, ऑप्शन बी विषय वस्तु आधारित आव्यूह, ऑप्शन सी अनुदेशन को क्रमबद्ध तरीके से निर्मित एक मूल्यांकित करने की प्रणाली, ऑप्शन डी कार्य आधारित सिद्धांत। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुदेशन को क्रमबद्ध तरीके से निर्मित एक मूल्यांकित करने की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 143, इंटरनेट के अंतर्गत विश्व के हजारों संबंधित कंप्यूटर संजाल सन्निहित हैं, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नेट, ऑप्शन बी ऑनलाइन, ऑप्शन सी साइबर स्पेस, ऑप्शन डी सूचना सुपर हाईवे। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया था? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 के तत्वाधान में, ऑप्शन बी मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा कानून 2009 के तत्वाधान में, ऑप्शन सी एस्पाल समिति 1993 के तत्वाधान में, ऑप्शन डी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के तत्वाधान में, साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 के तत्वाधान में। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन परामर्श को मनोचिकित्सा से विभेदित करता है? ऑप्शन ए परामर्शदाता में स्नायु दौर्बल्य दुश्चिंता का होना, ऑप्शन बी व्यवहार प्रतिमान आकार वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन सी आंकड़े एकत्रित करने हेतु उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन डी शैक्षिक परिवेश में संचालन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यवहार प्रतिमान आकार मनोवैज्ञानिक अध्ययन।
क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषता है? ऑप्शन ए, उपबोध के भावात्मक दृष्टिकोण को सुधारने में परामर्शदाता की सहायता। ऑप्शन बी, उपबोध की व्यक्तिगत समस्याओं का बौद्धिक विश्लेषण। ऑप्शन सी, परामर्शदाता का उपबोध के साथ तादात्म्य में स्थापित करना, जिससे वह उपबोध को उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मानुभूति की ओर ले जा सके। ऑप्शन डी, परामर्शदाता की सलाह पर निर्भर करना। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, परामर्शदाता का उपबोध के साथ तादात्म्य स्थापित करना, जिससे वह उपबोध को उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मानुभूति की ओर ले जा सके। क्वेश्चन नंबर 147, धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक मूल्यों में से एक है, इसका तात्पर्य। ऑप्शन ए, किसी भी धर्म के लिए आदर न होना। ऑप्शन बी, बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लिए समान आदर। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों का नियंत्रण। ऑप्शन डी, सभी व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों का उन्मूलन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लिए समान आदर। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न का मिलान कीजिए ए का बी से। साथियों, इसका जो कूट है वो सबसे उपयुक्त है इसका कूट सी सही है। 4 5 2 1। चार 5 2 1। ये जो शिक्षण है वो उसका मानवीय व्यवसाय से संबंधित है। शिक्षण मानवीय व्यवसाय से। फिर दूसरा है आपका प्रशिक्षण, यह व्यक्ति को विशिष्ट कौशल का शिक्षण देने की क्रिया से संबंधित है। अनुदेशन विस्तृत सूचनात्मक निर्गत से संबंधित है। और जो भावना है भावना, यह फर्स्ट बिना सही या गलत जाने विचार, विश्वास तथा दृष्टिकोण को अंतर्निविष्ट करने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस तरह जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 149, लोगों के व्यक्तित्व को जानना तथा देखना कि वे संसार के विषय में अपनी परिभाषा कैसे विकसित करते हैं, यह किस प्रकार की सोच से संबंधित है। ऑप्शन ए, निश्चयतात्मकता। ऑप्शन बी, तर्कवादिता। ऑप्शन सी, अनुभववाद। ऑप्शन डी, घटना क्रियात्मकता। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, घटना क्रियात्मकता। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न का मिलान कीजिए। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त कूट है वो है ऑप्शन बी, 3 1 5 2। 3 1 इसमें है फर्स्ट में प्रत्यय, इसका जो प्रतिमान वर्ग है वो है सूचना प्रक्रियात्मक से। और दूसरा है समूह अंतःक्रिया, इसका जो प्रतिमान वर्ग है सामाजिक अंतःक्रिया से। दिशा विहीन का जो प्रतिमान वर्ग है वह है व्यक्तित्व विकास से। और चिंता यूनीकरण, इसका प्रतिमान व्यवहार परिवर्तन से है। इस तरह जो ऑप्शन बी है वो उपयुक्त आंसर है। साथियों, इस तरह से जो पार्ट 3 के 50 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। साथियों, जानकारी बेहतर लगे तो लाइक सब्सक्राइब मित्रों में शेयर जरूर करें और पार्ट 4 जरूर देखें।
जो ये 200 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसका ये तीसरा पार्ट था। नमस्कार साथियों।